दोस्तों नमस्कार। आज हम टिक्की वाला थालपोश बनाएंगे टिक्की को जोड़ करके। तो इसमें हम 2 प्लाई का ऊन यूज कर रहे हैं। इसी को हम ये डबल कर लेंगे ऐसे, देखिए। और इसमें हम 10 नंबर का क्रोशिया यूज कर रहे हैं, यहाँ देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ऐसे धागे को डबल कर लिया है। उसके बाद इसको ऐसे लपेट के पहले हम गांठे लेंगे, उसके बाद चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले करके इसे फर्स्ट वाले चेन में ऐसे राउंड करेंगे। उसके बाद से फिर 1 2 3 चेन लेकर अब डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। ये चेन एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद 2, ये 3 चेन लेने के बाद हम फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और यहाँ 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। उसके बाद फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब देखिए, यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने 2 चेन लिया है और फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया ऐसे। 3 डबल क्रोशिया फिर बनाने के बाद फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर ये जो 2 चेन लिए हैं इसी बीच में हमें फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, देखिए। फिर 1 और 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया ऐसे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से जो बीच में हमने 3 चेन बनाया है इसमें हम सिंगल क्रोशिया से ऐसे बांध लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 2 3, फिर 3 चेन ले लिए। उसके बाद इस बीच में फिर हम जहाँ 2 चेन है वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया ऐसे। फिर 1 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए, यहाँ हमने 3 चेन लास्ट में ले लिया है। अब इसे फिर हम ऐसे पलट देंगे और उसके बाद से फिर इस बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब देखिए, यहाँ हमने 3 चेन ले लिया है। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर 3 चेन लिए हैं और इसे सिंगल क्रोशिया से इस चेन में बांध देंगे। फिर 1 2 3, फिर 3 चेन, फिर इस वाले चेन में हम बांध देंगे ऐसे। फिर 3 चेन लेंगे और इस वाले में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया और इसे पलट लेना है ऐसे ही। पलट पलट के हम टिक्की बनाएंगे। देखिए, हमने इधर से बिनते हुए ऐसे फिर पलट के ऊपर भी इसके बना लिया है। अब यहाँ पर हम फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर ये जो हम 3 चेन ले करके यहाँ सिंगल क्रोशिया से बांधे हैं इसमें अब हम बनाएंगे। तो यहाँ हम देखिए, एक बार फंदा लिए, फिर 2 बार लिए, ऐसे ही 2 बार ले करके, और फिर इस बीच में हम यहाँ ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर ऐसे ही
देखिए यहाँ ट्रिपल क्रोशिया हम 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 2 हम बना लिए हैं। अब उसके बाद से 1 2 3 ऐसे ही 12 बनाएंगे। देखिए ये 12 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिया है। यहाँ हम गिन करके दिखाते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 9 10 11 और 12। तो ये हमारा 12 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ 1 2 3 चेन लेंगे और इसमें फिर वैसे ही किनारे हम बनाएंगे। तो ऐसे ही पलट पलट के हम ये टिक्की तैयार करेंगे। अब देखिए ये 3 चेन हम ले चुके हैं और यहाँ हमने 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। अब यहाँ पर हम एक घटाएंगे। यहाँ इस ये ट्रिपल क्रोशिया को छोड़ के बगल वाले चेन में हम ये डालेंगे। तो यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा 11 डबल क्रोशिया बनेगा। ऐसे हर चेन में हम बनाते हुए जाएंगे। तो 11 डबल क्रोशिया इस लाइन में हमारा बनना चाहिए। देखिए ये 11 डबल क्रोशिया हमने बनाया है। यहाँ गिन करके दिखा देते हैं एक बार और। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही ये घटते हुए जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए ये भी पूरा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम फिर घुमा करके आ गए हैं वापस। तो यहाँ हमने 3 चैन यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक लिया था। अब यहाँ हम 4 चैन लिए हैं और यहाँ देखिए अब इस लाइन में हमारा 11 डबल क्रोशिया था। अब यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ फंदा ले लिए हैं, देखिए ऐसे डाल के और ऐसे एक ही बार में इसे हम निकाल देंगे ऐसे। तो ऐसे ही ये हमारा अब 10 हाफ डबल क्रोशिया रहना चाहिए। ये हमारा बीच में पत्ती के समान घटते हुए जाएगा ऐसे। और इस साइड भी हम 4 चैन देखिए यहाँ बिनते हुए हम आ गए। अब यहाँ पर फिर 1 2 3 4 चैन लेने के बाद फिर यहाँ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे हम। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चैन लेना है और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए अब यहाँ पर हम पहले 3 चैन यहाँ से यहाँ तक हम बनाए हैं। उसके बाद 4 चैन लिए हैं। यहाँ हम 5 चैन ले रहे हैं। 2 3 4 5 और फिर हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये हम लास्ट यहाँ लेंगे 5। उसके बाद फिर उसके ऊपर बनाएंगे तो 4 चैन लेंगे। फिर उसके ऊपर बनाएंगे तो 3 चैन लेंगे। और ये हमारा बीच का घटते हुए जाएगा ये। और फिर उसके बाद और साइड में हमारा 3 चैन जाएगा। ये बगल में जो 3 चैन ले रहे हैं ये 3 चैन हमें लेना है। तो चलिए ये पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने ऐसे घटाते हुए यहाँ तक हम आ गए हैं। यहाँ 2 हो गया है लास्ट में हमारा। फिर उसके बाद से अब यहाँ 3 चैन लिए। उसके बाद यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ हम बना लेंगे बीच में। अब ऐसे फिर 1 2 3 देखिए ये हम ऐसे बना लिए हैं। अब यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ हम एक चैन लेंगे और इस वाले में इस जहाँ 2 चैन लिए हैं इसी में हम ऐसे बांध लेंगे ऐसे। फिर एक चैन ले लिए और फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम और फिर पलट लेंगे। ऐसे ही इसको हम बना लेंगे और हमारा टिक्की तैयार हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ देखिए इस तरह हमारा जुड़ गया यहाँ बीच में। और यहाँ एक अब देखिए ऐसे 3 चैन लेने के बाद इसको फिर पलट लेंगे और जहाँ पर हम बांधे हैं यहाँ इसी बीच में हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इसमें 3 डबल क्रोशिया और फिर 1 2 चैन और फिर इस वाले में बांधने में इसमें 3 डबल क्रोशिया हम बुन करके ऐसे, फिर 1 2 3 चैन लेकर यहाँ पर हम जहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाए हैं वहीं पर ऐसे करके इसको बांध देंगे और इस धागे को कट कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा इस तरह का डिजाइन, ये एक टिक्की हमारा तैयार हो गया ऐसे। देखिए इसी तरह से हमने ये दूसरा भी टिक्की इतना बड़ा कर लिया है। तो अब इसमें हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ बीच का भाग ये है, ये और ये दो हम छोड़ेंगे और यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी हम 1 और 2 ये चैन जो लिए हैं यहाँ पर हम छोड़ करके ये तीसरा चैन में हम आ गए हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह ये 1 और 2 छोड़ के तीसरे वाले को हम ऐसे क्रोशिया ऐसे डाल के ऐसे बांध लेंगे और फिर 1 2 चैन लेंगे। यहाँ 2 चैन हम पहले लिए थे और फिर यहाँ बांधे हैं, फिर 2 चैन लेंगे और इस तरह से इसको पलट लेंगे और फिर जैसे हम बनाते हैं टिक्की अपना, वैसे ही हम टिक्की बनाते हुए चले जाएंगे। फिर 1 2 चैन, देखिए इस तरह हमारा ये टिक्की जुड़ेगा ऐसे। तो फिर अगली बार हम इधर बिनते हुए ऐसे ही जाएंगे, लेकिन फिर जब यहाँ पर आएंगे तो इसको हम जोड़ लेंगे और जैसे हमने टिक्की बनाया है ये वैसे ही हमें ये चैन लेना है और इसी में ज्वाइंट करते हुए जाना है। तो चलिए ये हम ज्वाइंट यहाँ तक कर देते हैं, तब दिखाते हैं आपको। देखिए ये टिक्की हम पूरा कर लिए हैं, हम घटाते हुए यहाँ 1 तक चले आए हैं। देखिए यहाँ अब यहाँ पर हमें ये इधर 3 हमने डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ बीच में 2 चैन लेना है। तो यहाँ पर हम 2 चैन नहीं लिए हैं, 1 ही चैन लिए हैं और जो इधर का है इसी में हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ 1 हम लास्ट में आए हैं, देखिए घटते हुए हमारा ये बीच बीच में हम 3 चैन लिए हैं। अब यहाँ पर हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इसको ऐसे। ऐसे ज्वाइंट करने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है ऐसे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम 1 और 2 चैन लेकर फिर इस वाले टिक्की में हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे ऐसे। फिर 1 2 चैन लेकर फिर पलट लेंगे हम। देखिए ये पलट लिए और फिर इस साइड भी हम, अब हमें ये जो हम बांधे हैं इस बीच में जैसे यहाँ पर बनाया है, देखिए यहाँ दोनों के बीच में हम बनाएंगे। तो यहाँ 3 डबल क्रोशिया जो है इसके बीच में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर बीच में 2 चैन लेंगे ये और फिर इस वाले में यहाँ 3 डबल क्रोशिया जो बनाए हैं और बीच में 2 चैन लिए हैं उसी में हम ये 3 डबल क्रोशिया फिर बना लेंगे। 1 2 3 और फिर 1 2 3 चैन लेकर यहाँ हम बांध लेंगे, फिर ऐसे बांध करके और इस धागे को कट कर लेंगे। फिर अगला टिक्की हम ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से ये टिक्किया जुड़ेगा। तो ऐसे ही हमारा ये बनेगा। तो थोड़ा और बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए ऐसे ही हमने ये 4 टिक्की जोड़ लिया है। ऐसे ही हमारा ये पूरा राउंड होते जाएगा। तो ये 4 टिक्की हम जोड़ लिए हैं, 4 टिक्की और जोड़ेंगे
तो ऐसे ही एक एक टिक्की हम करते हुए और जोड़ते हुए पूरा यहाँ लास्ट तक आते हैं, तब आपको दिखाते हैं कि इसे कैसे फिर लास्ट में जोड़ना है हमको। देखिए ये हम बिनते हुए ऐसे जोड़ते हुए यहाँ तक आ गए हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टिक्की हमारा जुड़ गया है और 8वां टिक्की हम अब जोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए इसे भी हमने यहाँ तक बना लिया है। अब इधर से देखिए 1 और ये 2, ये 2 को छोड़ के और इधर भी ये 2 छोड़ करके हमें अब यहाँ ज्वाइंट करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे हम, ये 1 और ये 2 छोड़ेंगे और ये तीसरे में हम ये ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम अब दोनों बगल से ज्वाइंट करते हुए चले जाएंगे। ऐसे फिर 1 2 चेन, अब इसे पलट लेंगे हम और फिर देखिए यहाँ तक बिनते हुए अब आ गए हैं हम। तो अब इसे हम इस तरह से पलट लेंगे और इस बगल फिर जोड़ेंगे। ऐसे क्रोशिया को हम ऐसे डाल के और फिर यहाँ से भी देखिए, यहाँ से हमारा है 1 2 ये छोड़ के और ये तीसरे वाले में यहाँ पर ऐसे इस तरह 1 2 चेन लेंगे और फिर ऐसे पलट लेंगे और फिर टिक्की को हम पूरा करेंगे। तो ऐसे ही हम दोनों बगल से जोड़ते हुए जाएंगे। 1 2 चेन, देखिए ये हमारा इस तरह से जुड़ रहा है ये। तो ऐसे ही हम पूरा यहाँ तक जोड़ते हुए जाएंगे घटते हुए में, और यहाँ तक जोड़ लेते हैं तब दिखाते हैं आपको। हर चेन में हम घूम के आएंगे तो इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे। ऐसे ही दोनों बगल हम जोड़ते हुए जाएंगे। देखिए ये जोड़ते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ एक हमारा हो गया है और यहाँ भी हम जोड़ लिए हैं। अब इस साइड का देखिए, ये हमारा जो बच रहा है इधर और इस साइड का, तो हम यहाँ पर जो बांध रहे हैं इसी में हमें उसको भी ले लेना है। तो इसे कैसे लेना है देखिए, ऐसे इसमें हम जोड़ लिए एक बार और फिर इसको भी हम ऐसे ही ऐसे जोड़ लिए। अब उसके बाद फिर एक चैन लेकर और इसे पलट लेंगे, और पलटने के बाद जो हमारा ये है डिजाइन जहाँ हम ये बीच में बीनते हैं ये बांध करके, तो यहाँ पर हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 चैन, फिर उसके बगल वाले में 3 डबल क्रोशिया, ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम चैन लेकर 1 2 3 चैन लेकर जो यहाँ है ये हमारा निकला हुआ है, इसको भी हम इसी में बांध लेंगे ऐसे, और बांध करके फिर 1 2 चैन लेकर ये जो लास्ट है ये डबल क्रोशिया, इसी में हम इसको बांध लेते हैं। ये हमारा बन गया। अब ये हमारा पूरा राउंड तैयार हो गया। देखिए ये इस तरह से। अब इसके बाद इसमें हम बीच में दूसरा कलर लगाएंगे, तो अब वो हम बनाना बताएंगे आपको। देखिए अब यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए ये हम चैन लेंगे 1
2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 चैन लेकर इसको हम राउंड कर लेंगे ऐसे। अब देखिए राउंड करने के बाद हम 3 चैन लेंगे और उसके बाद से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम, ये हमारा 8 है, 8 डिजाइन इसमें बना है, तो ये 8 हमारा रहना चाहिए। तो हम इसमें 16 डबल क्रोशिया बना रहे हैं ऐसे। एक 2 3 4 5 6, इसमें 16 नहीं, हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए 24 डबल क्रोशिया बना के दिखाते हैं। देखिए हमारा 24 ये डबल क्रोशिया हो गया है। अब इसे हम फर्स्ट वाले चैन में ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ पर फिर चैन लेंगे ऐसे। 3 चैन लेने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। 6 डबल क्रोशिया में 3 हमारा बन गया है, तो फिर इसमें एक चैन लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे हम। तो ऐसे ही हमें ये बनाना है, 6 डबल क्रोशिया और फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया हमें छोड़ना है, 1 2 3, 3 को छोड़ के बीच में हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही ये राउंड हम पूरा करेंगे। देखिए फिर एक चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर 1 2 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस तरह हम बना करके पूरा करते हैं। देखिए ये हमारा 8 हो गया है। ये 6 डबल क्रोशिया हम 8 बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके ऊपर भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से पहले बीच में चले जा रहे हैं। ये 3 के बीच में हम आ गए। तो अब यहाँ पर हम फिर 3 चैन लेकर यहाँ और फिर इसके ऊपर फिर ऐसे ही बनाना है हमको। तो ये इसके ऊपर फिर ऐसे ही बना के तीसरे राउंड में हम आते हैं तो दिखाते हैं आपको क्या करना। देखिए ये हम दूसरा राउंड भी पूरा कर लिए हैं। अब यहाँ तीसरा पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लिए और इसमें अब क्या करना है, इस टिक्की में ये जो हम बीच में यहाँ 6 बनाए हैं और जो ये चैन लिए हैं, इसी चैन में हम ऐसे बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद फिर इसी में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये बीच में हम 3 चैन लिए हैं, तो यहाँ 1 और 2 चैन लेकर इन दोनों चैन को हम ऐसे करके बांध लेंगे ऐसे। ऐसे बांधने के बाद ऐसे फिर उसके बाद 1 और 2 चैन लेकर फिर यहाँ पर बनाएंगे, 1 2 ये 3 बनाने के बाद फिर हम इसको अब इस अगली वाली टिक्की में, इस टिक्की में यहाँ पर बांधेंगे ऐसे। ऐसे बांधने के बाद फिर 3 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम ये पूरा जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह हमारा ये टिक्की जुड़ेगा और ये बीच का हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से हमारा ये टिक्की जुड़ गया है। और ये लास्ट हम जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पर इसे बांध लेंगे ऐसे। जहाँ 3 चैन हम लिए हैं वहीं पर बांध के धागे को कट कर देंगे। इस तरह हमारा इस धागे को अंदर कर देंगे हम पीछे की तरफ से।
तो ये इस तरह हमारा बीच में का डिजाइन तैयार हो गया। देखिए ये थालपोस रेडी हो गया है। हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने ये चैन बनाना नहीं बताया, फिर भी हम बता देते हैं कि जो ये रेड वाला जो ये टिक्की बनाया है, इसमें हर चैन है, जो भी चैन है उसमें हम ये ग्रीन वाले से 10-10 चैन ले करके सभी में ज्वाइंट किए हैं। देखिए इस तरह से। और ये हम 4 राउंड ये चैन को बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 राउंड। अब इसमें झालर बनाना बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ झालर हम बनाए हैं इधर, तो इसे कैसे बनाना है ये हम बता देते हैं। तो यहाँ पहले हम 10 चैन ले लिए हैं। अब 10 चैन में ये हम पफ बनाएंगे। एक 2 3 4 और 5 बार हम धागे को खींचेंगे और फिर इसे हम ऐसे बांध लेंगे। देखिए अब बांधने के बाद फिर 1-2 चैन लिए और फिर एक और पफ बनाएंगे, और इस पफ वाले जो नीचे बनाए हैं उसी में हम फिर धागे को ऐसे डालेंगे और फिर 5 बार धागे को खींचेंगे हम। 3 4 और ये 5 हो गया। अब इसे हम ऐसे बांध लेंगे और फिर ये ऊपर जहाँ से हम शुरू किए हैं पफ बनाना, वहीं पर फिर इसको हम ऐसे बांध लेंगे ऐसे। और फिर 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ हम 7 चैन लिए थे और इसमें पफ बनाए हैं, तो 5 हमारा रहना चाहिए, 5 चैन, तो हमारा 10 चैन हो जाएगा। ऐसे ही हमें ये लटकन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ऐसे ही हमें पफ बनाना है। एक चैन छोड़ के नीचे वाले चैन में हम धागे को डाल के खींचना है हमें। तो इसी तरह हमें ये बनाना है। देखिए हमारा थालपोस इस तरह से तैयार होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाला मेरा अगला वीडियो भी आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।